बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी दादी के इंतकाल पर जो पीडीएम का जलसा था पेशावर में, उस जलसे से खिताब नहीं किया। वो माइक पर आईं, माइक पर आकर उन्होंने वहाँ जलसे के शुरका से कहा कि उनकी दादी का इंतकाल हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ के लिए, उनके ख़ानदान के लिए दुख की घड़ी है। उन्होंने अपनी दादी के ईसाले सवाब के लिए दुआ की दरख्वास्त की, मियाँ नवाज शरीफ के लिए सब्र की, उनकी सेहत की सलामती के लिए दुआ की दरख्वास्त की, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बताया कि वो बात नहीं कर सकेंगी। ये मुख्तसर सा खिताब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया और फिर उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के लिए पेशावर से रवाना हो गई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस मौके पर 2 ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में मरीम नवाज शरीफ ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मरीम नवाज शरीफ का यह कहना है कि उनकी दादी के इंतकाल की इत्तला उन तक नहीं पहुंची और इसमें हुकूमती शख्सियात, हुकूमत जिम्मेदार है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 2 ट्वीट किए हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा बताती क्या हैं? ये बताने से पहले कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही हैं अपने ट्वीट्स में, ये जान लीजिए कि तकरीबन पाकिस्तान के 4 बजे का वक्त था पेशावर में कि जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा स्टेज पर आईं। बताया गया है कि अमीर मकाम साहब ने उन तक ये इत्तला पहुंचाई कि उनकी दादी का, मियाँ नवाज शरीफ की वालिदा का लंदन में इंतकाल हो गया है। उसके बाद मियाँ इफ्तिखार हुसैन जो जलसे में मरीम नवाज शरीफ को बुलाने माइक पर आए, उन्होंने ये बात बताई और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आकर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की और वो रवाना हो गई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 4 बजे जब ये बातें की हैं, उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 2 ट्वीट किए हैं। 2 ट्वीट्स करते हुए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा है? पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि मियां साहब के सर से मां का दुआओं भरा साया उठ गया। दादी के इंतकाल की खबर मुझे फोन सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताखीर से मिली, जिसके बाद मैं फौरन लाहौर के लिए रवाना हो गई। मेरे वालिद और घर वाले बार बार राबते की कोशिश करते रहे मगर राबता नहीं हो सका। यह मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया और फिर उसके बाद दूसरे ट्वीट में वो कहती हैं, किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुंचा देते। मैंने मियां साहब को दरखास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये बातें कर रही हैं शाम 4 बजे और उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा की दादी का, मियां नवाज शरीफ साहब की वालिदा का, बेगम शमीम अख्तर साहिबा का इंतकाल कब हुआ? अब यह सबसे ज्यादा अहम और जरूरी चीज है। लंदन में इसहाक डार साहब ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में इत्तला दी। उनसे पहले सुलेमान शहबाज साहब ने, मियां नवाज शरीफ के भतीजे शहबाज शरीफ के साहबजादे, उन्होंने लंदन से अतात तारड़ साहब को फोन पर यह इत्तला दी। अतात तारड़ साहब ने यह ट्वीट किया, फिर मुख्तलिफ चैनल्स पर उन्होंने गुफ्तगू की। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस बात को ट्वीट करते हुए बताया और फिर इसहाक डार साहब ने लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू की। इसहाक डार साहब क्या बताते हैं, पहले सुनिए। उनकी तबीयत चंद दिन से ख़राब थी और वैसे भी उनको डेमेंशिया भी था। उनकी जो एज है वो भी आपके सामने है। तो सुबह करीबन 7 बजे यूके टाइम ये डेथ हुई है। अब जब इसहाक डार साहब की गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई है तो सुबह 7 बजे लंदन टाइम, पाकिस्तान में दोपहर के 12 बज रहे थे। यह वो वक्त था जब मरीम नवाज शरीफ पेशावर में बिलोर हाउस में मौजूद थीं और एक पुरतकल्लुफ नाश्ता जारी था। उस वक्त समर बिलोर साहिबा ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है और समर बिलोर साहिबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज शरीफ के दरमियान बैठकर यह तस्वीर खिंचवाई है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तक ये इत्तला, ये वो मकाम है बिलोर हाउस जो कबूतर चौक पर नहीं है। यहां से मरीम नवाज शरीफ कबूतर चौक जलसे में पहुंची हैं। ये था कोई 2:30-3 बजे के बाद का वक्त। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने डिसाइड किया कि वो जलसे में जा रही हैं क्योंकि बिलोर हाउस पे जैमर्स नहीं लगे हुए थे और तब तक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली जा चुकी थी। यह इस बात का सबूत है कि वहां इंटरनेट काम कर रहा था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को यह इत्तला मिल चुकी थी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने चूज किया कि वो जलसे में जाएं और उसके बाद क्या वजह है यह मरीम नवाज शरीफ साहिबा बता सकती हैं कि वो जलसे में गईं, क्यों गईं, और अगर उन्हें खिताब नहीं करना था, वो एक सदमे की कैफियत से यकीनन
दो चार होंगी, तो भी उन्होंने जलसे में जाना प्रेफर क्यों किया, यह वजह मरियम नवाज शरीफ साहिबा बताएंगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस दावे में कि वहां जैमर लगे हुए थे और उन तक इत्तला नहीं पहुंच रही थी खानदान के लोगों की जानिब से कोशिश के बावजूद, यह दावा कितना दुरुस्त है, मैं इस सिलसिले में कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फेसबुक पेज से जलसे को जब उनके खैबर पख्तूनख्वा के लीडर खिताब कर रहे थे तो लाइव नशर किया गया, लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया उनके फेसबुक पेज से इस जलसे को। इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फेसबुक पेज से एक बार फिर इस जलसे को लाइव नशर किया गया। PMLN के पेज ने मरियम नवाज शरीफ वाज लाइव इसे शेयर किया और ये PDM जलसा लाइव फ्रॉम पेशावर, इस पर लिखा हुआ मरियम नवाज शरीफ लोगों के नारों का जवाब देने के लिए स्टेज के कोने पर रेल के साथ खड़ी हुई और लोगों के दरमियान खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये भी एक और तस्वीर में देखा जा सकता है। और मुख्तलिफ रहनुमा वहां से ट्वीट करके वीडियो के जरिए और मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए बता रहे थे कि हम जलसे में मौजूद हैं। वहां से PMLN का सोशल मीडिया सेल इस जलसे को बराह रास्त दिखा रहा था, तो वहां जैमर लगे हुए थे, यह बात गलत है। मैंने कई सहाफियों से बात मालूम की, उन्होंने कहा कि हमारा अपने ब्रॉडकास्ट स्टेशन से राब्ता हो रहा था और हम व्हाट्सएप पर उनको खबरें भेज रहे थे, खबरें उनसे इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर रहे थे, हम उन तक तस्वीर और वीडियोस भेज रहे थे। यह सिलसिला मुसलसल जारी था। इसलिए यह दावा कि वहां जैमर लगे थे और इत्तला नहीं पहुंची थी, मरियम नवाज शरीफ का अपना फेसबुक पेज इसकी नफी कर रहा है। यह झूठ है, यह बात सरासर झूठ है कि वहां जैमर लगे हुए थे और नेट काम नहीं कर रहा था, सर्विसेज नहीं आ रही थी। मरियम नवाज शरीफ ने खिताब क्यों नहीं किया, अब यह मरियम नवाज शरीफ बता सकती हैं। बाज लोग ये कह रहे हैं कि जलसा इंतहाई नाकाम जलसा था, सामने कुछ लोग नजर आ रहे थे, उसके बाद जब जब ड्रोन ने ऊपर जाकर दिखाया है तो खाली जलसा नजर आ रहा था। यह इस जलसे की हकीकत थी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बता रही हैं, यह किसी भी तौर खुद सबूत मौजूद हैं इस बात के कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद लाइव जा रहे थे इस जलसे से, इसलिए यह दावा इनका किसी भी तरह से दुरुस्त दावा नहीं है। अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, बता दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस बारे में कि झूठ बोल रही हैं अपनी दादी की वफात की खबर के हवाले से मैं कभी भी बात ना करता, मगर चूंकि उन्होंने ये कहा है कि किसी हुकूमती शख्सियत में इतनी इंसानियत नहीं थी और वो इस पर एक सियासी एंगल लेकर आई हैं और अपने वालिद को अपने ट्वीट में बता रही हैं कि आप वापस ना आए, वो कि वालिद पहले ये फैसला करके बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये तमाम बातें की, वगरना सेहत पर, मौत पर, गम पर, ट्रेजेडी पर, पर्सनल लाइफ पर इस तरह से बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस मौके पर भी एक सियासी पोजीशन ली है और इसमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जो कुछ कहा है उसके झूठ होने के सबूत मौजूद है, इसलिए ये तमाम हकाइक मैंने आपके सामने रखे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।